15 मिनट सीरीज की आज दूसरी क्लास लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इस क्लास में 15 मिनट्स में हम वॉइस को पूरा के पूरा खत्म करेंगे और ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर रहने वाली है जो सितंबर में चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाले हैं और उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उन्होंने पढ़ नहीं रखा। वो बस ये चाहते हैं कि सर उत्तो उत्तो की इनकी बता दो ताकि माने एग्जाम रे महीने 15 रे महीनों 8-10 सवाल सही हो जा। तो आप लोगों के लिए खास तौर से ये सीरीज लेकर आए जिसमें इसमें जो 10 से 12 क्लासें मैं लेकर आऊंगा, 10 से 15 जो क्लासें लेकर आऊंगा, इन क्लासों में 15 मिनट में हर एक टॉपिक को उस तरीके से खत्म करेंगे कि अगर आप उसको पूरा के पूरा देख लेते हैं तो 15 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे, जो 8 से 10 क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर पाए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सर वॉइस में हमें पता क्या रखना है, कौन सा रूल सबसे पहले पता रखना है? तो एक ही चीज अटी ने देख जो सर मैंने आप लोगों के सामने लिखा, तो जय बजरंगबली से मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। यस, एक सर एक्टिव वॉइस रिमाइन है, एक्टिव वॉइस ओवेला, जिसमें क्या होगा, शुरू में आप लोगों के लिखा हुआ रहेगा सब्जेक्ट, बीच में लिखी हुई रहेगी वर्ब, किसी न किसी टेंस की वर्ब लिखी हुई रहेगी और पीछे की तरफ लिखा हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट। हमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस में ऑब्जेक्ट आगे दे रखा होगा, सब्जेक्ट पीछे दे रखा होगा। हैंगो पहली जगह चीज थाने ध्यान रखनी है। अच्छा, पैसिव रिमाइन वर्ब रे बाद में जो लिक्विड होवेला वो ऑब्जेक्ट होवेला, उस ऑब्जेक्ट को हमें आगे की तरफ लेकर जाना है और इस सब्जेक्ट को पीछे की तरफ। तो ये हो जाएगा बाई प्लस सब्जेक्ट या बाई प्लस डूअर। बस इतना सा पता रख लेना है। और इसी की मुझे जो वर्ब है इसी की मुझे लगा देनी है पैसिव वर्ब। अरे सर ये पैसिव वर्ब में क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? अरे एक एक चीज बताऊंगा। पहली चीज आपको ये पता रखनी है, जो ही पहली चीज था ना ध्यान। और पैसिव वर्ब रिमाइन वर्ब थर्ड फॉर्म होवेला सर, और पक्को है कि वर्ब कौन सी फॉर्म होवेला सर? थर्ड फॉर्म। आ चीज पक्की बात ध्यान रखनी। उन्हें अलावा कई कई ध्यान रखना मैं थाने बताऊं। अटी ने देख जो। अब अगलो रूल कही है, अगर किसी सेंटेंस में तुम्हें डू और डज लिखा हुआ मिल जाए, डू और डज लिखा हुआ मिल जाए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और यस लिखा हुआ मिल जाए, चुपचाप लगा देना इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। साथ साथ में बोलते रहो, इनको लिख लेना, 2 या 3 पेज के नोट्स है, साथ साथ में बोल देना, साथ साथ में लिख लेना, काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 15 मिनट क्लास में देखना है, 30 मिनट एक बार लिख के वापस बोल देना, 1-2 बार क्लास वापस देख लेना, सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सर मैं तो कह रहा हूं एक बार में भी हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई मिल जाए या डिड लिखा हुआ मिल जाए, तो चुपचाप लगा देना वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रख लेना, वॉज वर के साथ क्या लगा देना सर? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इस चीज का पता रखना। अगर कहीं पे भी तुम्हें V1 ING लिखा हुआ मिल जाए, V1 ING लिखा हुआ मिल जाए, भले V1 ING से पहले इज एम आर लिखा हुआ हो या वॉजवर लिखा हुआ हो, इज एम आर हो या वॉजवर हो, इस चीज का ध्यान रख लेना। साथ में V1 ING लिखा हुआ है तो पैसिव में हमें ध्यान रखना है कि बीइंग कहां दे रखा है भाई साहब। जहां बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है चुपचाप उस पे टिक लगा देना। अगर इज एम आर हो तो आगे इज एम आर लगा देना, वॉजवर हो तो आगे वॉजवर लगा देना। बस ये पता रखना कि पैसिव में वापस बीइंग आएगा, पैसिव में वापस क्या आएगा? बीइंग। और उसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने ये बताया, अगर कहीं पे भी हैज हैव लिख रखा हो, कहीं पे भी हैड लिख रखा हो, कहीं पे भी विल शैल हैव लिख रखा हो, ऐसा करके कुछ भी लिख रखा हो, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मुझे पैसिव वॉइस में लगा देनी होगी बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये बीन पता रख लेना, ये लिखा हुआ मिले तो बीन, मेरे को ऑप्शन में बीन लिखा हुआ दिखना चाहिए, ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शंस हटा देंगे और आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। बस ये चीज पता रख लेना। डू डज V1 फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, V2 हो तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर ING हो तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज हैव हैड बीन लिखा, हैज हैव हैड लिखा हुआ हो तो पैसिव वॉइस में लग जाएगा बीन। ये पता रखना सर। इधर जो मैंने आप लोगों के सामने लिख रखा है ये सारा का सारा है एक्टिव और ये सारा का सारा क्या है सर? पैसिव। बस इतनी सी चीज पता रख लेना। आप लोगों से क्वेश्चंस बनेंगे, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये स्ट्रक्चर यही लिखे मैं आपके सामने, कुछ और नहीं लिखे मैं सर, यही स्ट्रक्चर लिखे मैं। V1 और V1 के साथ एस और यस, तो इधर इज एम आर प्लस V3, V2 है तो वॉजवर प्लस V3, ये देखो इज एम आर ING है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये पता रख लेना, इधर बीन प्लस वर्ब, इधर तीनों में बीन लगा रखा है सर, तीनों में यहां पे क्या लगा रखा है? बीन लगा रखा है। बस पैसिव के सेंटेंसेस आप लोगों से हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं होगा। इधर देखना सर, फटाफट फटाफट फटाफट, कुछ नहीं करना है, मेरे को नजर डालनी है यहां पे। अरे भाई साहब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और यस लगा रखा है, तो सर पैसिव में क्या होता है? अरे भाई साहब पैसिव में होता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है सर, इज आ रखा है, इज यहां पे भी आ रखा है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे है तो ये सही होगा, बाकी सारे गलत है। वॉज वाला गलत हो जाएगा, क्लीन्स खुद गलत हो जाएगा, इज क्लीनिंग धाप के गलत हो जाएगा। बस इतना इतना सा पता रख लो सर। इनू बतो थाने ध्यान नहीं रखना, मैं थाने बता रही हूं। अटी ने देखो, अटे लिखियोड़ी
ढूंढिए सर वर्ब सेकंड फॉर्म। जैसे ही आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई दिखे, भाई साहब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे लगाना होता है, क्या लगाना होता है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये पता रख लो, वॉज वर कहां है भाई साहब, वॉज वर कहां है? अरे सर वॉज वर तो यहां पे भी है, वॉज वर यहां पे भी है, लेकिन भाई साहब बीइंग लगाया हुआ है। मैंने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म में कभी भी बीइंग नहीं लगाते, सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आंसर हो गया। आपने माथो लगावणो इज नहीं है। मैं थाने बता रही हूं 15 सवाल में 8 10 सवाल आसान आवेला, 5 सवाल कोई माथो दुखावना आवेला, वे आपने करना ही नहीं है। आपने वही करना है आसान वाला। घना टाबरिया है जगह दूजोड़ा सब्जेक्ट तैयार करियोड़ा है, दूसरे सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर किए हुए, इंग्लिश में दिक्कत है, इतना पढ़ के चले जाओ बस बहुत है सर। यहां पे क्या लिखा हुआ, वेस्टेड। अरे भाई साहब वेस्टेड का मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। अरे जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई तो पैसिव में क्या लगेगा मुझे जल्दी से बता दो, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अटी ने देख जो सर, वॉज बीइंग आ रखा है, गलत है सर। अटी ने वर आ रखो लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, गलत है सर। और देखो सर वॉज एंड वेस्टेड, फटाफट बटीड बोला दो। फोर्थ जो आंसर फोर्थ जो होगा वो फोर्थ सही होगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल आसान। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है, वर रिपेयरिंग लिखा हुआ है सर, वर रिपेयरिंग। वर रिपेयरिंग वॉज वर प्लस आईएनजी, आईएनजी आते ही बीइंग आना चाहिए सर, बीइंग आना चाहिए। बस बीइंग कहां आ रखा है? अरे भाई साहब बीइंग यहां पे भी आ रखा है, बीइंग यहां पे भी आ रखा है, लेकिन देखो यहां वॉज वर है तो भाई साहब वापस वॉज वर के साथ जाऊंगा तो ये सही होगा और ये गलत होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर, समझ में आ रहा है। अटी ने देखो सर भले V1 आईएनजी आयोडो और जिन टाइम भी मने सर V1 आईएनजी दिख जावे, जिन टाइम भी मने V1 आईएनजी दिख जावे तो मैंने एक ही काम करना है भाई साहब, क्या होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए। कहां पे है भाई साहब बीइंग, कहां पे है बीइंग, मुझे जल्दी से बता दो। अरे सर बीइंग कहां पे है? तो बीइंग यहां पे भी है, बीइंग यहां पे भी है, यहां पे। अब मेरे को कैसे पता चलेगा? अरे भाई साहब इधर इज आ रखा है, आगे भी इज एम आर ही आएगा, ये सही हो जाएगा, वॉज वर वाला गलत हो जाएगा। सिर्फ इतना पता रख लो, मैं बता रहा हूं कहीं नहीं रुकोगे, ऐसा कहीं नहीं होगा, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा, मैं बता देता हूं। इन्हें बाद में देखो सर, इन्हें बाद में देखो, अगर आपको मॉडल लिखा हुआ हो, मॉडल लिखा हुआ हो तो मॉडल में बस बी लगा दो। मॉडल में पैसिव में बस ये पता रखो कि मुझे लगा देना है, मुझे क्या लगा देना है सर, बी लगा देना। मॉडल में जैसे बी लगाओगे काम खत्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। मॉडल में बी लगाते ही काम खत्म हो जाएगा। वो मॉडल वही सेम रहेगा सर। अगर कैन है तो कैन, कुड है तो कुड, शुड है तो शुड, बस और ध्यान रख लो। कैन कुड शुड और मस्ट इनू बता ध्यान ही मत रखो। एचआर अरे सर सब मॉडल तो माने ठाई को नहीं, एक विल पता रख लो, एक शैल पता रख लो। इधर अणुता है सर, अणुता बहुत ज्यादा है, इतना पता। ये देखो सर क्या लिखा हुआ है, शी कैन स्पीक फ्रेंच। अरे भाई साहब मॉडल आ रखा है तो मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां रखी है, बस वो पता रख लो, वो पता रख लो। तो अटी ने देखो और मॉडल है, आ है बी, आ है थर्ड फॉर्म, दूसरा कहीं पे बी आ ही नहीं रखा, गलत है। अरे इज वॉज कर दिया, धाप के गलत है। बी ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, इतना पता रख लेना। जिस तरीके से बता रखा है सर, जिस तरीके से, उतना पता रख लेना, आप लोगों का काम हो जाएगा। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है फटाफट, आई कैन ट्रस्ट पॉलिटिकल लीडर्स। अरे भाई साहब कैन रहाते वर्ब री फर्स्ट फॉर्म आईडी है सर, वर्ब री फर्स्ट फॉर्म तो बी कटाएडो। अरे भाई साहब कैन बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सही हो जाएगा। अरे सर बी और थर्ड फॉर्म तो यहां पे भी आ रखा है, हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई साहब कैन है तो कैन का कैन रखना है, कैन का कुड कर दिया, गलत हो गया, बस ये पता रख लेना, ये पता रख लेना। बनेंगे आपसे, इधर देखो बी नहीं आ रखा है, इधर भाई साहब बीन दे दिया, मैं तो बीन का कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो बी का कह रहा हूं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे सर, गलत हो जाएंगे, जैसे बता रखा है सर। अटी ने देखो अगर सेंटेंस नेगेटिव हुए तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेला, सेंटेंस में नॉट लिखोड़ो हुए एक्टिव में तो पैसिव में भी नॉट लगा डाला, बस होगा मामलो। लेकिन और देखो मॉडल है सर, मॉडल रहते वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव में हमें देखना है मॉडल के साथ बी कहां रखा है। पैसा इधर बीच में बी आ ही नहीं रखा, गलत कर दो। अटी ने देखो सर शुड आएडो नॉट आएडो, देखो बी आएडो है सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बटीड बोला दो फटाफट, ये सही हो गया सर। ये गलत होगा और ये भी क्या होगा, गलत होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बिल्कुल छोटे, पूरा वॉइस यहीं पे खत्म हो जाएगा, अभी 4 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही सेंटेंस मुझे इंटरोगेटिव मिल जाए, अरे सर इंटरोगेटिव सेंटेंस रो मतलब कहीं है और तो बता दो। सेंटेंस इंटरोगेटिव जब होगा तो इधर देखना, शुरू होगा सर हेल्पिंग वर्ब से, जल्दी से बता दो शुरू किससे होगा, वो शुरू होगा सर हेल्पिंग वर्ब से। शुरू में ये इजेमार वॉज वर डू डज जो है ये शुरू में लिखे हुए मिलेंगे, तो जिस भी टेंस का शुरू में लिखा हुआ रहे ये पैसिव वर्ब भी शुरू में आ जाएगी, पैसिव वर्ब भी कहां आ जाएगी, शुरू में। और बस ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये ऑब्जेक्ट के बाद में आएगी, और ये जो बी बीन और बीइंग लगाना चाहता हूं मैं टेंसेज में, वो भी ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में आएंगे, बस इतना पता रख लो। बी बीन और बीइंग जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद में आएंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तुम लोगों का काम हो जाएगा। अच्छी ने देखो सर हैव आयोडो,
है। फटाफट देख लो हैव वाला टेंस कौन सा होता है। अरे सर हैज हैव हैड आया हुआ हो, विल शैल हैव आया हुआ हो तो बीन लगाते हैं पैसिव में। पैसिव में क्या लगाते हैं? बीन। फटाफट हिम्मत करके बता दो पैसिव में बीन किस में लगा रखा है? हैज द असाइनमेंट, इसके हिसाब से हैज आ रखा है। तो अटी ने देखो सर वो हाथ कहीं आएडो बीन, बिल्कुल सही हो जाला। पहले हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पे भी पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब है। देखो इज आया हुआ, वॉज आया हुआ, विल आया हुआ, सब गलत होगा सर। बीन जहां आ रखा है उसको सही कर दो, उसको सही। आर दे वॉचिंग, भाई साहब आर एंड वॉचिंग, आईएनजी आ रखा है सर। आईएनजी आ रखा है तो मुझे वॉइस पैसिव में क्या देखना है? बीइंग आना चाहिए। तो देखो बीइंग कहां लिख रखा है, फटाफट बता दो सर बीइंग कहां लिख रखा है। अरे सर बीइंग 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 यहां पे लिख, देखो द मैच ऑब्जेक्ट के बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में वापस बीइंग आना चाहिए। जे बाद तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। इतो दिमाग में रख लो, थाने सही जवाब मत पूछो है, थे टिक लगा दियो बी। अब थे भले 50 किताबा पढ़न बी टिक लगायो, कोई बिना पढ़िया लगायो, सही होना चाहिए सर। इन बात रो ध्यान रखो बस। जे बात, इधर देखो सर, विल शी अटेंड द मीटिंग, विल शी अटेंड द मीटिंग ऐसा लिखा हुआ है। मोडाल लिखियोड़ो है भाई साहब, मोडाल तो बी दिखनो चाहिए। मोडाल लिखियोड़ो तो बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म सर। तो अटी ने देखो विल बी अटेंडेड, मामलो निवेड़ दो, मैं थाने बता दूं। ऑब्जेक्ट के बाद में जहां बी बीन और बीइंग आया हुआ दिखे वही जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, बस इसका पता रखना। अगली बात सुन लो सर, अगर शुरू में आपको WH वर्ड मिल जाए, शुरू में अगर आपको क्या मिल जाए सर? WH वर्ड मिल जाए तो वही WH वर्ड वापस लिख दूंगा, वही WH वर्ड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, वापस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी, पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी। बाकी वो कि वो बात है सर, बी बीन और बीइंग के हिसाब से हम डिसाइड कर देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद बी बीन और बीइंग मेरे को उससे पता चल जाएगा। अगर हैज हैव लगा रखा है तो बीन आना चाहिए, इज एमआर आईएनजी लगा रखा है तो बीइंग आना चाहिए। इससे हमें सब पता चल जाएगा। अरे सर कैसे? देखो वैन आ रखा है, वैन को देख के डरो मत। डिड आ रखा है, मैंने कहा डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो मुझे क्या लगाना होता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे भाई साहब कहां आ रखा है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म? जल्दी से बता दो। देखो वैन के बाद में वापस वॉज, और अटी ने देखो क्लीन डाइड बटीड बोला दो फटाफट। ध्यान रखना इसमें बीच में बी बीन बीइंग कुछ नहीं आता सर। जब मैं डू डज और इस डिड की बात करूं सीधा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सर। अगलो देखो सर, वाई डू दे फॉलो द रूल्स। देखो डू आ रखा है, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे शुरू में बताया था। इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मां तो ही नहीं लगाऊंगा। इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीच में बी बीन बीइंग कुछ नहीं दिखना चाहिए। फटाफट सर, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो रूल्स आ रखा है तो आगे रूल्स आवेला, रूल नहीं आवेला, ध्यान रख लीजिए। रूल होते ही गलत, रूल्स। तो रूल्स के साथ मैंने आर लगा रखा है, अटी ने वर्ब थर्ड फॉर्म। बिल्कुल 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 ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। जटिनो लारे और लिखियोड़ा नहीं सर, पीछे द रूल्स लिखा हुआ है तो आगे भी द रूल्स आएगा, इस चीज का पता रखना। और 1% भी लोड नहीं लेना है सर। एक और बता दो सर, एक और बता दो, ये बता दो जल्दी से क्या लिखा हुआ है? व्हेन हैव दे क्लीन्ड द हाउस। अरे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सर, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बीन लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। ढूंढ लो किस ऑप्शन में बीन आ रखा है, किस ऑप्शन में बीन आ रखा है। ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाना पड़ेगा, जिसमें बीन आ रखा है बस सही कर दो। ऑब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, बस इस चीज का पता रखना। जे बात सब सही करेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे। जे बात। अब एक और चीज सर, जब भी हु लिखा हुआ मिले, ये पूछने के चांस कम है लेकिन पता रख लेना कि पैसिव वॉइस में बाई हुम होगा, बस मामला खत्म कर दो। हु लिखा हुआ मिले तो पैसिव वॉइस में वापस क्या होगा? बाई हुम होगा, बस इतना पता रख लो। बाई हुम के बाद वापस हेल्पिंग वर्ब, बाई हुम के बाद वापस हेल्पिंग वर्ब, बाकी बात खत्म। हु लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में जिसमें बाई हुम लिखा हुआ है वो के वो आंसर होगा। बस इणु बतो मा तो लगावनो ही नहीं आपन, बाई हुम, बस हो जाएगा मामला। हु के साथ आपने क्या लगा दिया सर? बाई हुम लगा दिया, ये खत्म हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला होगा। और एक नेक्स्ट चीज बता रही हूं, सुन जो। अगर तुम्हें एक्टिव वॉइस में कहीं पे लिखा हुआ मिले, एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव रिमाइंडर लिख दीजिए सर, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसमें लिखा हुआ है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो पैसिव होगा, मामलो खत्म है। इन बत्तों की मामलो नहीं है। जिसमें 2 + V1 है तो पैसिव में क्या हो जाएगा सर? 2B + V3 हो जाएगा। अरे सर कई कहना चाह रही हो, कहना कई चाह रही हो। अटी ने देखो नहीं, मैं थाने ओ कहना चाह रही हूं। शी हैज टू प्रिपेयर, और दिख रही हो थाने टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म सर। 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुझे माथा ही नहीं लगाना है, मुझे तो ऑप्शन में देखना है 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है। 2B देखो, द स्पीच आ गया जाला, सब जगह द स्पीच आ गया है।
लेकिन इन्हों ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो जो होगा वो सही हो जाएगा, ध्यान रख लेना। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, इतना पता रखना। नेक्स्ट देखो कहीं लिखे हो दे आर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज। अरे भाई साहब टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिख जावे तो आपने टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जिसमें टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको सही कर दो। इसके पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी टू प्लस वी वन टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पता रख लो। यहां तक जितना मैंने पैसिव वॉइस में बताया है वो आपको उतना ही पढ़ के जाना है। उन्होंने बतो थाने नहीं पढ़न जानो, इतो थे पढ़न जाता रही जो, पूरा चांस है कि थाने सवाल पूछेला। जिन तरीकों में बताया उन तरीकों में पढ़न जाता रही जो, वहां यूर यू लिख दीजो। हरू में जगह बताया उन्हें एक पेपर माते यूर यू लिख दीजो, कर लीजो, थानो काम हो जाला सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।